रोशन आनंद सर फफक फफक कर रोते हैं और कहते हैं कि खान ने मेरे भाई को खत्म करवा दिया। और दूसरी तरफ खान का एक बड़ा प्यारा सा इमोशनल वीडियो सामने आता है और अपना मुंह लटकाकर इमेज पॉलिश करता है। उस वीडियो को देखकर आपको लग जाएगा कि कितना अव्वल दर्जे का एक्टिंग कर रहा है और कहता है कि देखिए, हम भी चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो और वह लोग जो कहेंगे हम वह सब करने के लिए तैयार हैं। मतलब कि वह लोग जैसा कहेंगे वैसा इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। अब खान का दोहरा चरित्र यह देखिए कि एक तरफ खान इमोशनल वीडियो बनाकर आम जनता में हमदर्दी बटोर रहा है कि हम कितने अच्छे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अदालत में रोशन आनंद सर के रिहाई का विरोध करता है। रोशन आनंद सर शायद इतने टूट चुके होंगे कि उनकी कोचिंग आगे चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी इसके बारे में भी पता नहीं होगा, लेकिन खान का एक्टिंग खत्म नहीं हो रहा है। यार हम सही बता रहे हैं कि हमको एक्टिंग करने वाला इंसान पसंद नहीं है और इसीलिए आज अलग लेवल के गुस्से के साथ वीडियो को बना रहे हैं। और उस वीडियो को जाकर के आप देखिए, इसके ऑफिशियल पेज पर डाला हुआ है। मतलब इसका बॉडी लैंग्वेज देखकर लग जाएगा, इसके बोलने का हाव भाव ऐसे मुंह लटका करके अजीब तरीके से आपको लग जाएगा कि क्या एक्टिंग कर रहा है। सारी कहानी आपको बताएंगे, सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। रोशन आनंद बार बार किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक का नाम लेते हैं और कहते हैं कि वह भी इस पूरे के पूरे कांड में मिला हुआ है। खान के साथ साथ निश्चित तौर पर उस कोल्ड स्टोरेज के मालिक का क्या रोल है इस पूरे के पूरे प्रकरण में, व्यापक तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए और इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि रोशन आनंद के भाई को खान ने खत्म करवाया है या नहीं करवाया है। लेकिन रोशन आनंद का भाई आज इस दुनिया में नहीं है, तो इसके पीछे का बड़ा कारण खान के द्वारा झूठी कहानी जाकर मीडिया को बताना और पुलिस को बताना तथा फिर इस बात पर झूठा मुकदमा दायर करवाना है कि रोशन आनंद के लोगों की तरफ से हमारे ऊपर हमला हुआ था। यह इंसान कितने दोहरे चरित्र का हो सकता है आपको मालूम नहीं होगा। एक उदाहरण देते हैं, जैसे कश्मीरी पंडितों के बारे में खान पढ़ा रहा होता है और अचानक मालूम है क्या कहता है, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसके बारे में टिप्पणी करते हुए खान कहता है कि कश्मीरी पंडितों के लिए इतना शोर इसलिए उठता है क्योंकि उसके नाम के आगे पंडित लगा है, लेकिन अगर कश्मीरी दलित होता तब यह शोर नहीं उठता। और आप इस गेम को समझ पा रहे हैं, मतलब किस अलग स्तर पर वो आदमी पढ़ाते पढ़ाते बच्चों के साथ गेम खेल रहा है। वो 18 साल 17 साल 19 साल 20 साल के लड़के हैं, उनके मन में सॉफ्टली किन चीज़ों को डाल रहा है। मतलब क्लास में शिक्षा के बहाने जो 18 साल की उम्र के लड़के हैं, 20 साल की उम्र की लड़कियां हैं, उनके बीच में यह अंतर पैदा करवा रहा है कि देखो, जैसे अगड़ी जाति का हिंदू अलग है और तुम लोग दलित जातियों के हिंदू हो तो बिल्कुल अलग हो। मतलब इस इंसान का यह दोहरा चरित्र ही है कि दिन भर टीका लगाकर घूमेगा, हाथ में लंबा लंबा रक्षा सूत्र बंधवाता है, लेकिन पढ़ाई कराता है तब आकर के प्रोपेगेंडा ही पढ़ाता है। एक बात और आप सोचिए कि वह मुसलमान है, तो फिर क्या आपने कभी भी बड़े पैमाने पर टोपी लगाकर नमाज पढ़ते हुए देखा है या फिर इसको अपने कभी इस्लामिक रीति रिवाज के लिए कुछ करते हुए देखा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और अब आप सोचिए कि अगर यह इंसान दिल का अच्छा है, सच में दिल का बेहद ही अच्छा है, तो सिर्फ हिंदू बनने के लिए तो दिल का अच्छा नहीं होगा, बल्कि अपने धर्म के लिए भी दिल का उतना ही अच्छा होगा। तो फिर यह मुसलमान बनकर क्यों नहीं दिखता? इसलिए वह नहीं दिखता क्योंकि हिंदू बनकर और टीका लगाकर रहने से, उसको कैमरे के सामने दिखाने से उसका धंधा बढ़ता है और यह इंसान धंधा के लिए कुछ भी कर सकता है। और हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि कोई भी मुसलमान अगर टीका लगा ले तो हमें उसमें अब्दुल कलाम ही लगने लगता है, हम उसमें अब्दुल कलाम को ही ढूंढने लग जाते हैं। रोशन आनंद जेल से बाहर नहीं आए होते, अगर प्रिंस यादव दुनिया छोड़कर नहीं गया होता तो शायद ये लगभग एकदम तय है। लेकिन सवाल तो वही है कि इतना दिन बीत जाने के बाद प्रिंस यादव दुनिया छोड़कर गया और अगर इतने दिनों में यह खान जो अब मुंह लटकाकर इमेज पॉलिशिंग का वीडियो बना रहा, अगर इसने कोशिश की होती तो क्या यह मामला सुलझा नहीं होता और प्रिंस यादव को फिर बिहार छोड़कर नेपाल भागने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। प्रिंस यादव तो इसलिए भागा हुआ था क्योंकि मुकदमा में उसका नाम था। असल तौर पर पटना में एकमात्र रोशन आनंद ही शिक्षा के क्षेत्र में खान को टक्कर दे रहे थे और उसके पीछे का एक बड़ा कारण प्रिंस यादव था, क्योंकि मैनेजमेंट में बड़ी दखलंदाजी थी और वह सब कुछ मैनेज करता था। लेकिन अब प्रिंस खत्म हो चुका है तो शायद खान का कंपटीटर कोई रहेगा ही नहीं। अच्छा, उधर प्रिंस यादव को लेकर खबर आती है, इधर खान के कोचिंग पर नोटिस चिपकाया जाता है, लेकिन नोटिस खान के बारे में नहीं था बल्कि खान के कोचिंग से जुड़े लोगों के बारे में था।
उनके अलग अलग लोगों के लिए नोटिस चिपकाया गया कि इन लोगों से सीसीटीवी फुटेज मांगा गया, इन लोगों से डिटेल्स मांगा गया कि आकर प्रकरण के बारे में बातचीत करें। बार बार बुलाया गया फ़ोन से, व्हाट्सएप पे, अलग अलग जगहों से, लेकिन ये लोग आ ही नहीं रहे हैं। और इसके बाद से पुलिस ने नोटिस चिपका दिया। अब आप सोचिए कि ये व्यक्ति खुद तो इतना बड़ा है कि पुलिस हाथ नहीं डाल पा रही है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं पुलिस बार बार उनको बुला रही है तो वह भी नहीं जा रहे हैं। मतलब यह आदमी कितने बड़ी लेवल पर पुलिस और प्रशासन के साथ भी खेल रहा है। अंततः पुलिस जाकर नोटिस चस्पा करती है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पुलिस अब भी खुले तौर पर खान के ऊपर हाथ नहीं डाल रही है। एक और बात जो मुझे लग रहा है अब सच में, कि बड़े बड़े सफ़ेद पोस्ट इसके पीछे हैं, जिनका पैसा ब्लैक मनी वाइट में कन्वर्ट हो रहा है खान के जो ट्रस्ट हैं, फाउंडेशन है, उसके जरिए। शायद हमें लगता है कि ये एक बड़ा कारण है जिसके कारण खान के ऊपर कोई हाथ नहीं डाल रहा है, क्योंकि तमाम चीज़ें, तमाम बातें खान के विरोध में थी। पुलिस जो तमाम चीज़ें कह रही थी वो भी खान के विरोध में थी, लेकिन फिर भी खान के ऊपर कोई हाथ नहीं डाल पाया। तो इसका कोई एक बड़ा कारण होगा। ये कोई 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, कोई छोटा मोटा कि रिश्ता हमारा उनसे बहुत अच्छा है तो इसके लिए नहीं हो सकता है, बल्कि वो कारण बिल्कुल अलग होगा कुछ अलग स्तर का होगा। और इसीलिए हमने कहा कि शायद हमें ऐसा लगता है कि जो ट्रस्ट फाउंडेशन है उसके जरिए भी कोई बड़ा खेल चल रहा था और इसी के कारण वो अब तक बचा हुआ है। बाकी रोशन आनंद रोते हुए जेल से निकलते हैं। रोते हुए जेल से निकलने के बाद अपने भाई के पास जाते हैं, उनकी बॉडी के पास जाते हैं, क्योंकि भाई तो उठ करके हालचाल पूछने के लिए था नहीं। बाकी रोशन आनंद बार बार कोल्ड स्टोरेज के मालिक का नाम लेते हैं, खान का नाम लेते हैं, कहते हैं कि हम जेल में थे और हमारे जेल में रहने के दौरान ये सब कुछ कराया गया। और वो तो खुले तौर पर कहते हैं कि हमारे भाई को खत्म करवाया गया है, मेरा भाई अपने आप खत्म नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जो अब तक नेपाल पुलिस की तरफ से बताया गया है, उनके दोस्त जो वहाँ पर प्रिंस यादव के साथ आसपास थे उनकी तरफ से बताया गया है, उसके मुताबिक तबीयत खराब ही था, कुछ और बात नहीं थी। लेकिन फिर भी इन तमाम चीज़ों का दोषी, आप असल कारण खोजेंगे तो यही था कि एक मुकदमा हुआ, मुकदमे के कारण वो व्यक्ति बिहार छोड़कर भागता है और अब जो व्यक्ति आकर एक्टिंग कर रहा है कि सब कुछ पॉलिश अपना इमेज करके कह रहा है कि सब कुछ मैनेज कर लेंगे, सब कुछ आपस में हम लोग समझ लिया जाएगा, मतलब सब कुछ एकदम सुलटा लिया जाए, सुलझा लिया जाए, वो व्यक्ति अब तक कहाँ था और अब तक वह इसके प्रयास में क्यों नहीं लगा था। बाकी जो अब तक की कहानी थी और जो मुझे समझ में आया, जितना हम समझ पाए हैं अब तक सोशल मीडिया पर पढ़ते हुए, गूगल के जरिए तमाम अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च करते हुए, हमने वो आपको बताया है। सबसे महत्वपूर्ण रोशन आनंद बाहर आए और दूसरा महत्वपूर्ण कि खान का जो ट्रस्ट है शायद उसके जरिए बड़े बड़े सफ़ेद पोस्ट लोग जुड़े हुए हैं और उनका पैसा भी ब्लैक से वाइट हो रहा है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी बातचीत करें, उस पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।